आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको समूह सखी की जो मानदेय है वो कब मिलता है, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ जाए। यहाँ पर अपने वीडियो में आज मैं आपको समूह सखी के मानदेय के बारे में बताऊंगी, कब से मिलता है, और ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी, और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि समूह सखी की नौकरी संविदा पर है और उसको जो है जो एक करारनामा जो अनुबंध होता है उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले जो है मिल जाएंगी देखने को, और आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग समूह सखी के मानदेय को समझते हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसके काम को। और समूह सखी के बारे में अगर डिटेल से आपको और जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, समूह सखी के बारे में अच्छे से जानकारी पाना चाहते हैं तो ज़रूर वीडियोज़ को देखिएगा डिस्क्रिप्शन से, और वीडियो एंड तक देखिएगा तो लास्ट में एंड स्क्रीन पर वो समूह सखी की वीडियो लगी हुई मिल जाएगी, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं समूह सखी के मानदेय को लेकर के। तो आपको बता दें, समूह सखी को ये करारनामा या फॉर्म जो है ये भरवाया जाता है, और समूह सखी काम करेगी तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी जो है वही अपने ये सब फॉर्म भरवाती हैं। और यहाँ पे लिखा है कि यह इकरारनामा आज दिनांक, जिस दिन ये भरा जाएगा उस दिन का दिनांक यहाँ पे पड़ेगा, दिनांक को के आगे ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा। ग्राम संगठन का ही यहाँ पे नाम पड़ता है, लेकिन यदि ग्राम संगठन नहीं बना है तो ब्लॉक के द्वारा समूहों में से कोई एक समूह चयनित किया जाएगा, तो वही समूह जो है यहाँ पे उसका नाम पड़ सकता है। और नहीं तो आप अपने ब्लॉक पे अपने IPRP या फिर BMM से जानकारी करके भी इसको भर सकते हैं। तो ग्राम संगठन, जनपद में आप अपने जिले का नाम डालेंगे, विकास खंड में अपने ब्लॉक का नाम डालेंगे, ग्राम पंचायत आप जिस ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे, फिर अपने ग्राम यानी गाँव का नाम डालेंगे। और इसके बाद एवं श्रीमत लिखा है, यानी कि जो समूह सखी है उसका नाम, पिता पति यानी कि उनका नाम, जो पिता पति का जो भी नाम वो अपने डालते हैं वो डालिए, पिता का डालिए या फिर पति का, जनपद यानी कि जिला, विकास खंड यानी कि ब्लॉक का नाम डालिए, ग्राम पंचायत, ग्राम, ये सब डाल देंगे। द्वितीय पक्ष के बीच हस्तांतरित किया गया, प्रथम पक्ष है ऊपर वाला, फिर द्वितीय पक्ष है। तो इस तरह से जो है, तो यहाँ पर प्रथम पक्ष में जो भी विकास खंड, ग्राम पंचायत और ये सब दिया गया है वो ग्राम संगठन के लिए है। ग्राम संगठन को ये इकरारनामा दिया जाएगा भर के समूह सखी के द्वारा, तो ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा। और फिर नीचे श्रीमत मतलब समूह सखी पर नाम, पिता पति का नाम, जो भी ये सब भरेंगे तो ये समूह सखी की तरफ से हो गया। तो ये दो पक्ष के बीच हस्तांतरण यानी कि समूह सखी ने ग्राम संगठन को दिया इकरारनामा। ये इस इकरारनामे के तहत तो यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा। ग्राम संगठन के द्वारा श्रीमती, यहाँ पे श्रीमती के आगे समूह सखी का नाम लिखा जाएगा कि सेवाओं को स्वयं सहायता समूह सेवार्थ सहायतार्थ निम्नलिखित मान्य बिंदुओं पर पदनाम यहाँ पे समूह सखी लिखा जाएगा। जैसे कि समूह श्रीमती के आगे समूह सखी का नाम आएगा, जैसे मीना देवी, सरला देवी, जो भी हो, और पदनाम के आगे लिखा जाएगा समूह सखी, क्योंकि आप समूह सखी बनी है, के रूप में अंशकालिक तौर पर अनुबंधित करती हैं। ग्राम संगठन के द्वारा इनको अंशकालिक तौर पे अनुबंधित करती हैं, ये इकरारनामा है। अंशकालिक मतलब होता है संविदा पर, यानी समूह सखी की नौकरी संविदा पर होगी 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के बाद अगर आपका काम ठीक ठाक है तो फिर आपका इकरारनामा भरा जाएगा। तो संविदा पर आपका होता है 1 वर्ष के लिए अनुबंध होता है आपका, संविदा का ये फॉर्म इकरारनामा भरवाया जाता है। अब यहाँ पे है नंबर 1, यह कि ग्राम संगठन श्रीमती समूह सखी का नाम को निर्धारित प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत स्वयं सहायता समूह सेवार्थ सहायतार्थ अंशकालिक तौर पर आज के दिनांक से 1 वर्ष के लिए अनुबंधित करती है, यानी कि 1 वर्ष के लिए आपको संविदा पे रखा जा रहा है।
जितने भी समूह की महिलाएं हमारे वीडियो को देख रही हैं, अच्छे से समझ लीजिए, आपकी जो समूह सखी हैं वो 1 वर्ष के लिए ही रखी जाती हैं। यदि वो काम अच्छा करती हैं, ठीक ठाक करती, सभी किसी की कोई शिकायत नहीं आ रही है, तो उनका जो अनुबंध है वो और आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि उनकी शिकायत अधिक मिलती है, काम ठीक नहीं करती हैं वो, तो फिर उनकी जगह किसी और को चुना जा सकता है, उनको पद से हटाया भी जा सकता है। अब नंबर 2 पे है यह कि श्रीमती यानी कि समूह सखी का नाम यहाँ पे होगा को गांव में लगभग 12 स्वयं सहायता समूहों की साप्ताहिक बैठक, अद्यतन, प्रतिवेदन, खाता बही का हिसाब किताब रखने एवं अन्य गतिविधियों। यहाँ पे 12 समूह लिखे हुए हैं, किसी को 12 समूह मिले हैं, किसी को 8 समूह मिले हैं, किसी को 5 समूह मिले हैं। अलग अलग जगह से लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि मैम मुझे तो 18 समूह मिले हुए, मैं समूह सखी हूँ। कोई कहता है मैम मैं समूह सखी हूँ, मुझे 8 समूह मिले हैं। तो ये आपके ब्लॉक से आपको दिए गए हैं, तो वो आपके बीएमएम को पता होगा आपको इतने समूह दिए गए हैं। कम से कम 5 समूह पर एक समूह सखी बनती है, कम से कम 5 समूह होना चाहिए गांव में समूह सखी बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि समूहों का बैठक, हिसाब किताब, ये सब देखने का काम समूह सखी को करना होता है। इसी तरह से बाकी बता देते हैं कि जो है हिसाब किताब रखने, अन्य गतिविधियों में समन्वय के लिए मासिक मानदेय एवं अन्य कार्य आधारित धनराशि उनके द्वारा किए गए मासिक कार्य के आधार पर निर्धारित होगी एवं एसी पे चेक के माध्यम से ही देय होगा। यानी चेक के माध्यम से इनको जो पैसा है वो दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिए कि मासिक कार्य के आधार पर महीने में वो कितना काम कर रही हैं, कितनी बैठकों में गई हैं, कितने प्रतिवेदन भरे हैं, कितने फॉर्म भरे हैं, उसी का अलग अलग उनका पैसा होता है। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस पर भी एक वीडियो बनाकर दूं कि समूह सखी का अलग अलग किन किन कामों का पैसा कितना कितना मिलता है। चलिए मैं आगे कोशिश करके वो वीडियो भी बना दूंगी, वो देख लीजिएगा। बाद में पहले समझ लेते हैं। तो एएसी पे चेक के माध्यम से इनका पेमेंट दिया जाएगा। तो कहीं कहीं पे समूह सखी को हर महीने पैसा पे किया जाता है, कहीं कहीं पर 3 महीने का मानदेय इकट्ठा दिया जाता है, कहीं कहीं पर 6 महीने दे दिया जाता है इकट्ठा। फिलहाल तो आपके ब्लॉक के अकॉर्डिंग समूह सखी को जिस हिसाब से पेमेंट किया जा रहा होगा उसी हिसाब से किया जाएगा। अलग अलग तरीके से पेमेंट हो सकता है। अधिकतर तो लोग 6 महीने का समूह सखी को पेमेंट ब्लॉक से मिलता है। 1 साल में 2 बार ही पेमेंट मिलती 6-6 महीने पर, लेकिन मंथली भी हो सकता है। ये आपको अपने ब्लॉक से जानकारी करने पर पता चलेगा। अब नंबर 3 की बात कर ले तो नंबर 3 यह कि ग्राम स्तर, पंचायत स्तर से बाहर कार्य करने जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ता ग्राम संगठन द्वारा देय होगा एवं सहमति के आधार पर आपकी सेवाओं को समय समय पर किसी अन्य संगठन संस्था को हस्तांतरण कर सकती है एवं इसके एवज में आपको उचित मानदेय दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप समूह सखी हैं तो अपने गांव में रहकर काम कर रही हैं समूहों के लिए, और अगर आपको कहीं बाहर किसी काम से, समूहों के काम से भेजा जाता है कि दूसरे गांव में जाकर के वहां पर लोगों को प्रशिक्षण दे दीजिए, आप पुरानी हो गई, आप अच्छा काम कर रही हैं, तो वहां जाने के लिए आपको यात्रा भत्ता यानी कि किराया भी मिलेगा और अच्छा खासा जो वहाँ पे पैसा जो आपको दिया जाएगा काम का आपकी सेवाओं के बदले। बाकी अगर आप अच्छा काम कर रही हैं तो ग्राम संगठन के माध्यम से फिर आपको दूसरी जगह भेजा जा सकता है काम करने के लिए कि और उसके बदले आपको अच्छा मानदेय भी दिया जाएगा। अब नंबर 4 की बात कर ले, यह कि ग्राम संगठन के द्वारा श्रीमती सेवाओं को समय समय पर मूल्यांकन कर मानदेय एवं कार्य अनुबंध संबंधी सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। यानी जो समूह सखी होती है उसके समय समय पर उसका मूल्यांकन कौन करेगा? ग्राम संगठन के पदाधिकारी जो होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव, ये सब जो होते हैं पदाधिकारी ग्राम संगठन की बनती है, वो समूह सखी के काम का मूल्यांकन करेंगी कि समूह सखी ठीक काम कर रही कि नहीं, समूह सखी बैठकों में जा रही, मतलब समूह सखी ठीक ठाक काम कर रही है, यानी इसका मूल्यांकन ग्राम संगठन के पदाधिकारी ग्राम संगठन पूरा करता है। और उसके मानदेय का भी ग्राम संगठन पे ही निर्भर है कि वही सब कुछ देखता है। उसका काम और उसका जो संविदा का अनुबंध इकरारनामा है, ये सब जो निर्णय होते हैं वो ग्राम संगठन पे होते हैं। ग्राम संगठन ही निर्णय करता है समूह सखी के अधिकारों को लेकर के। समूह सखी ग्राम में काम करती है और ग्राम संगठन की पूरी जिम्मेदारी है समूह सखी के कार्यों को देखना और उसी के अनुसार उसको मानदेय दिया जाता है। तो समूह सखी को जो है अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए।
साथ ही आपको बता दें कि ये जब चारों पॉइंट पढ़ लिए आपने, भर लिया, फिर नीचे हस्ताक्षर हो गए द्वितीय पक्ष के, फिर दो गवाहों के। द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर मतलब के जो समूह सखी हस्ताक्षर करेंगी, और उसके बाद गवाह दो होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। प्रथम पक्ष के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, तो यहाँ पर जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी होती है हस्ताक्षर के ऊपर, वो जो है अपने हस्ताक्षर सचिव के होंगे और अध्यक्ष के होंगे। जो पदाधिकारी होते हैं वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, ग्राम संगठन की मोहर लगेगी और यहाँ पे हस्ताक्षर करने के बाद ये आपका इस तरह से भर जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि इस पत्र में अग्रिम धनराशि हेतु मांग पत्र, ग्राम संगठन अनौपचारिक समिति से ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई, ये भरा जाएगा। यहाँ पे सेवा में जो कुछ भी है यहाँ पे ये ग्राम संगठन भरेगा, और ग्राम संगठन जो है अगर इसको भरने में कोई दिक्कत होती है तो वो ब्लॉक से अपनी बीएमएम से पूछिए। ग्राम संगठन के पदाधिकारी इसको भरेंगे। महोदय आज दिनांक डालेंगे को ग्राम संगठन का नाम, अनौपचारिक समिति, जनपद, जिले का नाम, विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत, ग्राम का नाम, ये सब यहाँ पे भरना है। अपने समूह सखी की मासिक मानदेय एवं कार्य आधारित यहाँ पर भुगतान के लिए औसत अग्रिम राशि रुपया, जितने रुपए होंगे वो, और शब्दों में यहाँ पे शब्दों में नीचे लिख देंगे कि मांग अपने ब्लॉक मिशन प्रबंधक इकाई से अगले यहाँ पे माह लिखा है, कितने माह का, 3 माह का कि 6 माह का। जैसा कि मैंने आपको बताया है समूह सखी को 6 माह का मानदेय इकट्ठा दे दिया जाता है या फिर 3 माह का दे दिया जाता है। तो माह के हिसाब से जो भी ग्राम संगठन अपना भरेगा वो माह तक के लिए करती है, यानी राशि यहाँ पे मांग की जा रही है। ब्लॉक जो स्तर से ब्लॉक मिशन प्रबंधन से बीएमएम के द्वारा उनसे जो है ग्राम संगठन समूह सखी के मानदेय के लिए जो मांग करेगा उसके लिए पत्र ग्राम संगठन से भरकर जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से उक्त राशि उपलब्ध कर हमें सूचित करने की कृपा करें। ग्राम संगठन चयनित स्वयं सहायता समूह का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी ग्राम संगठन का नाम लिखिए या फिर जिस समूह को चयनित किया है उसका नाम लिखिए। ग्राम संगठन का खाता भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ग्राम संगठन का खाता जो पासबुक होगी ग्राम संगठन की, उसको फोटो कापी भी यहाँ पे लगेगी। और साथ में आपको बता दें कि समूह सखी का जो यहाँ पे फ़ोटो लगेगा यहाँ, और समूह सखी के पर्सनल पासबुक की फ़ोटो कापी भी लगेगी खाते की, और समूह सखी जो ग्राम संगठन के भी बैंक खाते की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और समूह के जो बैंक खाते की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और फिर बैंक का नाम लिखा जाएगा, किस बैंक में खाता है, शाखा का नाम लिखा जाएगा, शाखा कहाँ पे है, और फिर आईएफएससी कोड यहाँ पे भरा जाएगा। तो सब लिखने के बाद और फिर शाखा आईएफएससी कोड भर दिया। अब नीचे देखिए ग्राम संगठन अनौपचारिक समिति के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर मोहर सहित। तो ग्राम संगठन का बनाया तो फिर भी मोहर लगाएंगे। यहाँ पे सब पदाधिकारी जो ग्राम संगठन की है वो सब अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर देंगे, अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष जो भी है। नीचे नोट देख लीजिए, लिखा है ग्राम संगठन अनौपचारिक समिति प्रत्येक कार्रवाई अपने कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज करेगा, यानी कि जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है इकरारनामे को लेकर या समूह सखी के मानदेय को लेकर, तो फिर उसको जो है अपने रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर जो बैठक वाला होता है उसमें बाकायदा लिखेंगे, दर्ज करेंगे। और मांग पत्र के प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि और बचत खाता पासबुक की छायाप्रति मांग पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेंगी। इस छायाप्रति में आरटीजीएस एनईएफटी संख्या होने चाहिए। ये भी समझ लीजिए कि जो पासबुक की छायाप्रति आप लगाएंगे उसमें आरटीजीएस एनईएफटी संख्या भी होनी चाहिए। और जो है आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो प्रस्ताव लिखा जा रहा है उसकी प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी वो भी साथ में होनी चाहिए, क्योंकि ग्राम संगठन में जब भी आप कोई काम करेंगे, समूह या ग्राम संगठन बैठक के रजिस्टर में तो लिखते ही हैं, तो ये सब आपको संलग्न करके वहाँ पर देना होगा ब्लॉक में। अब आपको बता देते हैं कि समूह सखी को मानदेय जो है जब से वो काम करना शुरू करती है तब से नहीं मिलता है, ठीक है। आपने चाहे 1 साल तक काम किया हो, 1.5 साल तक किया हो, 6 महीना किया हो, आप जिस दिन से समूह सखी के पद पर काम करना शुरू की उस दिन से जोड़ा नहीं जाएगा आपका मानदेय। आपका मानदेय आपको मतलब 1 साल के बाद या 6 महीने बाद जब भी आपकी जो है ट्रेनिंग पहली होती है, मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग होती है, तब से आप समूह सखी मानी जाती हैं।
तब से आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है ये पहली ट्रेनिंग से कि अब आप ऐसे जा कर के अपना काम ग्राम समूह में जा कर के करेंगी। तो पहली ट्रेनिंग में आपका काम होता है, उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग होती है मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग। इस तरह से मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 ये सब ट्रेनिंग होती है। इस पर मैं अलग से कोशिश करके एक वीडियो बना दूंगी। जब मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग आपकी लगेगी तब उस दिन से आपका इकरारनामा ये सब भरवा लिया जाएगा, अनुबंध हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, और मॉड्यूल 2 से आपको सैलरी मिलना शुरू होगा। इसीलिए बहुत लोग हमें कमेंट में पूछते हैं मैम समूह सखी का काम करते 1 साल हो गया, हमें अभी तक पैसा नहीं मिला। जी हाँ, पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, जब मॉड्यूल 2 की आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद जब एक अनुबंध हो जाएगा, उसी के बाद आपका सब कुछ लिख के जाएगा, तब ग्राम संगठन के द्वारा सब कुछ भेजा जाएगा, तब कहीं जा करके आपको सैलरी मिलना शुरू होगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक ही वीडियो में पूरा विस्तार से बताना संभव नहीं होता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोग बोर होते हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखते नहीं, आधी अधूरी जानकारी देखते हैं, फिर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। इसलिए कोशिश करूँगी कि मैं अगली वीडियो में आपको और अधिक समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।